हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं फतेहपुर सीकरी फोर्ट। आपको फतेहपुर सीकरी फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, आपको कैसे यहाँ पे आना है और कितना खर्चा आपको यहाँ पे आएगा। अभी जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले बुलंद दरवाजा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुलंद दरवाजा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्ति की खुशी में 1602 ईस्वी में करवाया था। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार के पूर्वी तौर पर आज भी फारसी में शिलालेख अंकित है, जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय विलेख से संबंधित है। इसके 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा 53 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाजा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समअष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाजा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। इस मुगलकालीन धरोहर को बनाने में कुल 12 वर्षों का समय लगा था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, जिसके अंदरूनी भाग पर सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी की गई है। ये इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो ये 280 फुट ऊंचा है टोटल। इसको देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार की टिकट नहीं लेनी है, आप फ्री आ सकते हैं। आइए आपको बुलंद दरवाजे के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए अंदर का दृश्य है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वाइट कलर में, ये सलीम चिश्ती की दरगाह है। इसमें सलीम चिश्ती की समाधि लगी हुई है। सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। इन्होंने अकबर और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। दरगाह में मुख्य समाधि के चारों ओर संगमरमर की जाली है, जिस पर बारीकी नक्काशी का काम है। यहाँ लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। मुख्य कक्ष के दरवाजे पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जिस परिसर में चिश्ती की दरगाह है, उसके उत्तरी भाग में बादशाही दरवाजा और पश्चिमी हिस्से में जामा मस्जिद और सामने यानी दाहिनी भाग में बुलंद दरवाजा है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जैसे परदेश फिल्म की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। आइए अब चलते हैं अनारकली गुफा की ओर। अनारकली के बारे में आपको बता दूं, अनारकली सम्राट अकबर की पत्नी थी, जिसे अकबर के बेटे जहांगीर से प्यार हो गया था। अटकलों और काल्पनिक कहानियों के अनुसार अनारकली का मुगल सम्राट अकबर के बेटे सलीम के साथ अवैध संबंध था, जिसने उसे जब्त करके मरवा दिया था। यह किरदार अक्सर फिल्मों, किताबों और ऐतिहासिक उपन्यासों में दिखाई देता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये अनारकली की गुफा है। आपने किताबों और कहानी में तो पढ़ा ही होगा। अकबर ने इसी गुफा में अनारकली को चिनवाने का आदेश दिया था, तो ऐसा बताया जाता है, लेकिन उसने चिनवाया नहीं था। इसमें यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं इस गुफा से। एक आगरा में खुलता है, एक दिल्ली में खुलता है, एक पाकिस्तान के लाहौर में खुलता है। तो इसी रास्ते से अनारकली को लाहौर भेज दिया था। बताया जाता है पाकिस्तान के लाहौर में आज भी अनारकली की मजार स्थित है। यहाँ पे और भी मजारें बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं पूरा एरिया। अभी हम थे फतेहपुर में, उसके बाद जाएंगे हम सीकरी। ये दोनों किले थोड़े से अलग अलग हैं। फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है, लेकिन दोनों पास पास ही हैं। उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं हिरन मीनार। तो आइए चलते हैं हिरन मीनार। ये फतेहपुर से पीछे का दृश्य है, आप देख सकते हैं। पीछे से ही इसके लिए रास्ता जा रहा है मीनार के लिए। इधर ज्यादा पर्यटक नहीं आते, खंडर सा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट पड़ता है। हिरन मीनार के बारे में आपको बता दूं, ये एक 21 मीटर ऊंची मीनार है, जिसे बादशाह अकबर के शासनकाल में बनवाया था। यह रात में घूमने वाले यात्रियों के लिए मील का पत्थर और लाइट हाउस के रूप में काम करता था। कुछ कहानियों के अनुसार यह भी माना जाता है कि बादशाह ने इसे हिरन नामक अपने प्यारे पालतू हाथी की याद में बनवाया था। यह एक बेलनाकार मीनार है, जो गोल शीर्ष पर पतली होती जाती है, और यह एक अष्टकोणीय मंच पर बना है, जो बदले में एक वर्गाकार आधार पर खड़ा है। हिरन मीनार के अंदर 53 सीढ़ियां हैं, जो मीनार के शीर्ष तक जाती हैं, लेकिन अब इसमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वो बंद कर दी गई है। ऐसा माना जाता है कि मीनार पर सितारों के केंद्र में हाथी के दांत लगे हुए थे। तो आप सामने देख सकते हैं, ये जैसे हाथी के दांत टाइप के हैं, लेकिन अभी इनको बदल दिया गया है। अभी ये पत्थर के हैं, पहले हाथी के दांत हुआ करते थे। तो आइए अब सीकरी की तरफ चलते हैं। अभी जो भी आपको मैंने दिखाया था वो फतेहपुर में था। फतेहपुर जाने के लिए आपको प्राइज पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन सीकरी जाने के लिए आपको
टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि 50 रुपये की है इंडिया के हैं अगर आप, तो अगर आप बाहर के हैं किसी कंट्री के तो आपके लिए 450 रुपये की टिकट लगेगी। अभी हम आ चुके हैं सीकरी में। ये जो आप देख रहे हैं ये है दीवाने खास। यहाँ पे किसी टाइम पे अकबर अपने मंत्रियों के साथ में बैठता था। इसमें एक बीच में खंबा है जिस पे काफ़ी नक्काशियाँ की गई हैं। इसमें 4 दरवाजे हैं। ऊपर जाने की इजाज़त अभी नहीं है। जो अकबर बैठता था वो ऊपर ही बैठता था। आइए बाहर चलते हैं अभी। ये जो चौक जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जोधा और अकबर बैठ के गेम खेला करते थे दासियों के साथ में, और जो दासी हार जाती थी गेम में तो उसको राजा के दरबार में नाइट में डांस करना पड़ता था। जो सामने आप देख रहे हैं ये मदरसा है। यहाँ पे मुस्लिम स्कूल हुआ करता था। उस टाइम पे मुस्लिम के बच्चे पढ़ा करते थे। जैसे हमारे धर्म में हिंदू स्कूल होता है वैसे ही मुसलमानों में मदरसा हुआ करता था। तो आइए आगे चलते हैं। यह है अनूप तालाब। इसके बारे में आपको बता दूं, मुगल काल में सम्राट अकबर के आदेश के तहत निर्मित तालाब प्लेस को ठंडा करने और सम्राट के लिए एक मनोरंजन स्थल प्रदान करने में मदद करने के लिए बनाया गया था। लाल बलुआ पत्थर की चिनाई वाला तालाब 4 पत्थर के पुलों के बीच एक केंद्रीय मंच की विशेषता वाले इस मंच पर एक बार मंडप से ढकी एक कुर्सी रखी गई थी। इस मंच का उपयोग कलाकारों के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता था। आपने देखा होगा परदेश मूवी का जो गाना है वो यहीं पर भी शूट हुआ था। आइए अब आगे चलते हैं, आगे की ओर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो आप सामने देख रहे हैं ये रानी जोधाबाई की किचन थी। उनका खाना अलग से बनता था क्योंकि वो शाकाहारी थी, इसीलिए इसी में उनका खाना बनता था उस टाइम पे। आइए अब चलते हैं जोधाबाई महल। ये देखिए ये जोधाबाई का महल है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारतों में से एक था। यह जोधाबाई और अकबर की अन्य रानियों का निवास स्थान था और यह महल जोधाबाई को मिले सम्मान और पहचान का दर्पण है। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की तो उसे राजपूत राजाओं के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने कूटनीति से इसका सामना किया। उसने राजपूत शासकों को उनके राज्य रखने की अनुमति दी। बदले में उसने राजपूत वंश की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया। जोधाबाई जयपुर के शक्तिशाली शासक मानसिंह की बहन थी और वह अकबर की सबसे प्रिय रानी बन गईं। वह अपनी शालीनता, बुद्धिमत्ता और बादशाह अकबर पर अपने गहरे प्रभाव के लिए जानी जाती थीं और जोधाबाई का महल ही वह जगह थी जहां वह रहती थी। इसे वहां रहने वाली महिलाओं को निजी स्थान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। महल में जोधाबाई के लिए प्रार्थना करने के लिए एक हिंदू मंदिर भी था। आइए अब आगे चलते हैं, आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे, मतलब घोड़ों का अस्तबल है ये। जब जो अकबर था युद्ध करके वापस आता था तो घोड़ों के लिए यहाँ पे ही जगह थी जहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। आइए चलते हैं, थोड़ा पास से आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे आज भी वो जगह बनी हुई है जैसे घोड़े बांधने की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो होल बने हुए हैं इसमें घोड़े बांधे जाते थे। जो सामने जैसे अलमारी टाइप का है उसमें चारा डालते थे। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये पूरा सीकरी एरिया था। पहले जो दिखाया था वो फतेहपुर था पूरा। दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी बनता है, जो कि फतेहपुर सीकरी जगह पे ही है। यहाँ पर आने के लिए आपको आगरा से 35 किलोमीटर दूर जगह है ये, तो आप टैक्सी करके आ सकते हैं या फिर सरकारी वाहन या वैसे
बहुत सारे वाहन हैं वो चलते हैं, तो उनसे आप आ सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।